दोस्तों कई लोगों का ये मानना है कि 12 लाख से कम इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मिथ को तोड़ेंगे कि सरकार ने इनकम टैक्स के रूल बदल दिए हैं। अब यदि 12 लाख से कम इनकम होगी तो भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इनकम टैक्स की नई प्रोविज़न को समझें और ज़्यादा टैक्स देने से बचें, अपनी टैक्स प्लानिंग कर लें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों नए इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से सरकार ने चेंज कर दिए हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 से, खास करके नई टैक्स रजीम के लिए। दोस्तों सरकार ने जो बजट दिया था उसमें कहा था कि 4 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन दोस्तों टैक्स की कैलकुलेशन जो है 4 लाख से ऊपर की इनकम पे शुरू हो जाएगी। यानी कि 4 लाख से 8 लाख के बीच में इनकम होगी तो 5% टैक्स होगा, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में होगी तो 10%, 12 लाख से 16 लाख की इनकम पे दोस्तों 15%, 16 लाख से 20 लाख की इनकम पे 20%, 20 से 24 लाख की इनकम पे 25% और 24 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। तो दोस्तों नई टैक्स रजीम के स्लैब रेट हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक रहेगी तो आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इसमें एक लूप होल है जो कि आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों अब आपको दो स्कीम है, एक है न्यू स्कीम, एक है ओल्ड स्कीम। तो हम न्यू स्कीम के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी दो प्रकार की इनकम होगी, एक होगा स्पेशल रेट की इनकम, दूसरी होगी नॉर्मल इनकम। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर स्पेशल रेट की इनकम है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी, नॉर्मल इनकम से ही मिलेगी। तो दोस्तों इसे समझ लेते हैं। नॉर्मल इनकम क्या है? जैसे कि आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या फिर प्रॉफिट एंड गेन से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, या फिर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, एफडी से इंटरेस्ट इनकम है, या डिविडेंड इनकम है, या फैमिली पेंशन है, तो ये सभी नॉर्मल इनकम के अंदर आती हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक रहेगी तो आपको रिबेट मिलेगी। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी सैलरी है 8,50,000 रुपया, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 75,000 की नई रजीम में, तो नेट सैलरी आपकी बनी 7,75,000 की। अब क्योंकि दोस्तों ये 12 लाख से कम है तो सरकार कहती है कि इसके ऊपर टैक्स तो बनेगा लेकिन आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि रिबेट मिल जाएगी। जैसे कि 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम है, यानी कि ये हमारी टोटल इनकम 7,75,000 है, तो उसमें से 4 लाख कम कर दें तो 3,75,000 हुई, उसके ऊपर 5%, तो हम 5% के ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो 18,750 की रिबेट मिल जाएगी क्योंकि हमारी टोटल इनकम 12 लाख से कम है। दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम देख लेते हैं। जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, आप शेयर में डील करते हैं जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो दोस्तों 1,25,000 से ज़्यादा का आपको जो गेन होगा उस पर 12.5% टैक्स आपको देना होगा, क्योंकि अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, 12 महीने से ज़्यादा आप होल्ड करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो दोस्तों 23 जुलाई 2024 से सरकार ने इसके लिए जो रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया था, पहले 10% था, अब 12.5% कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो भी स्पेशल रेट की इनकम होगी। अगर आपको गेन हुआ है, यानी कि आपने 12 महीने से कम होल्ड किए हैं शेयर और बेच दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहाँ पे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे होता है, तो दोस्तों इस केस में भी सरकार ने जो रेट है वो बढ़ा दिया था, 15% से 20% कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 4,50,000 रुपये का, तो दोस्तों क्योंकि ये इनकम 12 लाख से कम है तो क्या इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? जी नहीं दोस्तों, आपने गलत सुना है, यहाँ पे टैक्स लगेगा क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पेशल रेट की इनकम है उससे आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। हमारी इनकम 4,50,000 थी, उसमें से 4 लाख कम कर दीजिए, 50,000 बची, तो उस पर 20% जो कैपिटल गेन है वो हमें देना होगा, कैपिटल गेन टैक्स, प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो इस प्रकार 10,400 रुपया टैक्स बन गया। अब क्योंकि दोस्तों 10,000 से ज़्यादा है टैक्स आपका, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। नॉर्मली सीनियर सिटीजन को जिनकी के बिजनेस इनकम नहीं है उन्हें छूट होती है एडवांस टैक्स से, अदरवाइज एडवांस टैक्स पे करना होता है 31 मार्च से पहले। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, जितना भी आपका गेन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है।
तो दोस्तों एडवांस टैक्स नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। तो अभी तक 15 जून और 15 सितंबर 2 इंस्टॉलमेंट डेट निकल चुकी है। अब 15 दिसंबर 15 मार्च की नेक्स्ट डेट्स हैं, तो आप उस तक अपना टैक्स ज़रूर पे कर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई इंटरेस्ट ना पे करना पड़े या फिर डिपार्टमेंट से कोई पेनल्टी ना लगे। दोस्तों एक और केस डिस्कस करते हैं, वो है अगर आपको विनिंग होगी लॉटरी से, गैम्बलिंग से, गेम से, तो उस केस में भी ये स्पेशल रेट की इनकम है। 30% टैक्स आपको पे करना है, प्लस 4% एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो इस प्रकार की इनकम को भी स्पेशल रेट की इनकम कहा जाता है, जो कि आप ऑनलाइन गेम में नॉर्मली इनकम अर्न करते हैं। मान लीजिए आपकी ऑनलाइन गेम से इनकम हुई है दोस्तों 8 लाख रुपया, तो टोटल इनकम 12 लाख से कम है, क्या टैक्स नहीं देना? जी नहीं दोस्तों, इस केस में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी आपकी सेट ऑफ नहीं होगी। तो जैसे कि हमने कहा था कि 4 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी ये ऑनलाइन गेम से इनकम है, तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख को भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा 8 लाख के ऊपर 30% टैक्स 2,40,000 रुपया, प्लस 4% एजुकेशन सेस आपको दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा देना होता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मली आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो 30% TDS तो आपका कट जाता है, लेकिन उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आप इंश्योर करें कि ये कंप्लायंस भी आप करें। तो दोस्तों आपको इस धोखे में नहीं रहना है कि 12 लाख तक इनकम हो गई है टैक्स फ्री, तो टैक्स नहीं आपका नहीं लगेगा। आपको अपनी इनकम देखनी है उसमें कि टाइप ऑफ इनकम क्या है, क्या नॉर्मल रेट की इनकम आप कमा रहे हैं या स्पेशल रेट की इनकम। तो स्पेशल रेट की इनकम के लिए सरकार ने जो रूल हैं वो बदल दिए हैं रिबेट देने के। इससे पहले जो रूल थे असेसमेंट ईयर 25-26 तक आप क्लेम कर सकते थे रिबेट को स्पेशल रेट की इनकम से, लेकिन अब सरकार ने ये रूल चेंज कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों आपने गोल्ड सेल किया है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर, तो भी 12.5% आपको टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल HF को ऑप्शन है लैंड और बिल्डिंग के लिए सिर्फ, तो वो विद इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं गेन या विदाउट इंडेक्सेशन, और उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो वेरी करेंगे, यानी कि 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी पे सेल की गई है 9 लाख की और उसकी कॉस्ट थी 2 लाख की, तो नेट गेन यहाँ पे हुआ 7 लाख रुपया। 7 लाख तो 12 लाख से कम है, तो क्या टैक्स नहीं देना? जी नहीं दोस्तों, इस केस में भी आपको टैक्स देना होगा। इसमें आपको बेसिक एजम्पशन लिमिट सेटअप करनी अलाउ होगी। मान लीजिए आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो 7 लाख में से 4 लाख कम कर देंगे, बैलेंस 3 लाख के ऊपर 12.5% टैक्स 37,500 बनता है, प्लस 4% एजुकेशन सेस आपको एक्स्ट्रा देना है। तो दोस्तों अगर 10,000 से ज़्यादा ही टैक्स बन गया है तो आपको एडवांस में पे करना है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कि इस मिसकंसेप्शन में है कि 12 लाख इनकम हो गई है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। दोस्तों बाद में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, इसलिए टाइमली कॉम्प्लायंस करें। और इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।